जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज है और वो प्रसन्न नहीं है, आपके मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं या कहीं से आप गए हो, किसी ने ये बताया है कि आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है, कैसे मनाएं? किस प्रकार से प्रसन्न करें कुल देवी को? कैसे अपनी माँ को प्रसन्न करें जिससे हमारे परिवार के ऊपर फिर से कुल देवी की कृपा सदैव बनी रहे? देखिए, आज की वीडियो बड़ी ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं और आप उन कष्टों को समझ नहीं पा रहे हो, अगर आपके कार्यों में रुकावट आ रही है और उन रुकावट के कारण को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो अगर बच्चे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और अगर कहीं ना कहीं काम बनता है तो उससे पहले दो काम आपके खराब होते हैं, तो उसके कारण को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है। जब कुल देवी रुष्ट होती है तो जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चलता है और जीवन के अंदर जो है बंदा खोदता रहता है लेकिन उसको पानी की प्राप्ति नहीं होती है। वो संघर्ष करता रहता है लेकिन सफलता के सूत्र पर नहीं चलता है, सफलता उसको प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कुल देवी अगर आपकी रुष्ट है तो आपके कार्य सदैव बिगड़ेंगे। आपके घर में आपके आपके घर में प्रेत जो है जगह बनाने लग जाएंगे। आपके घर के अंदर जो है आपकी पितरों को अगर आप प्रसन्न करने का कार्य करोगे तब भी आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, एक कुल देवी के रुष्ट होने के कारण। अगर कुल देवी रुष्ट हो जाती है तो उसे कैसे प्रसन्न किया जाए? स्वयं कुल देवी आपकी आपके घर में स्वयं आएंगी, स्वयं, अगर आप ये कार्य कर लोगे जो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए, कुल की शक्ति जो होती है वो पावरफुल होती है। कुल देवी की कृपा जिस भी बच्चे और जिस भी परिवार पर हो जाए, जिसके खानदान पर कुल देवी की शक्ति का आभास रहता है, उसके घर के अंदर परिंदा भी पर नहीं मानता है। परिंदा भी आपके घर में नहीं आएगा। नेगेटिविटी तो बहुत दूर की बात है। पहली बात, कुल देवी देवता की अगर शक्ति घर में है तो आपके पितृ की शक्ति भी घर में होगी। आपके पितृ प्रेत योनि में विचरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुल देवी की भक्ति जिसने करी है, आपके खानदान के बुजुर्ग है, वो आपके परिवार के बुजुर्ग हैं। उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य समय जो है माँ को अर्पण किए हैं, अपने देवता को अर्पण करे हैं, और वो नित्य नियम से उन्हें प्रसन्न करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी उन्हें बिल्कुल ही भूल गई है। कुल देवी किन कारणों से रुष्ट हो जाती है? पहले तो अगर आपके घर में कोई मंगल कार्य हो, उसमें आप उनका ध्यान नहीं करते हो, उन्हें बुलाते नहीं हो, उन्हें पूछते नहीं हो, तो कुल देवी की शक्तियां आपके घर से रुष्ट हो जाती हैं। आपके पितृ तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर कुल देवी की शक्ति आपकी साथ ना हो। कुल की शक्ति अगर आपके साथ ना हो तो आपके पितृ भी आपका क्या करेंगे बताइए? कोई आपको इंडिकेटर देंगे लेकिन आपके समझ में फिर भी नहीं आएगा। और कुल देवी प्रसन्न होने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपके परिवार के अंदर उनकी पूजा जो है खानदान में आज की नहीं चल रही है, पीढ़ियों से चल रही है, और आप हो वो पीढ़ी के चिराग जो कि कुल की शक्ति को जगाने आए हो। अगर कुल देवी रुष्ट है तो मात्र एक काम करने से आपको कुल देवी आपकी प्रसन्न हो जाएगी। आपने जब भी आपने एक काम करना है, लौंग की माला तैयार करनी है। 21, 41, 108 लौंग के जोड़ों की माला, लौंग के जोड़ों की माला आप तैयार कर लीजिए। तैयार करने के बाद आप अपने कुल देवी के नाम से या किसी भी दुर्गा मंदिर में आप ये माला जो है अष्टमी या चांदनी अष्टमी या चांदनी चौदस पर ये माला पूर्ण पर अपने घर के मुखिया के साथ जाकर आप जो है माँ के चरणों में अर्पण कीजिए। अगर लेडीज है तो माँ को पहना दीजिए। गाय का देसी घी का दीपक, आटे से, आटे वाला दीपक, चौमुखा, एक बत्ती ऐसे, एक बत्ती ऐसे, एक बत्ती ऐसे, और एक बत्ती जो है अपने एक दीपक के अंदर एक बत्ती खड़ी भी लगा देना। पंच दीपक लगा देना इसको, पांच दीपक। अर्थ काम मोक्ष समझ के सारे द्वारों को ये जो दीपक है जागृत करता है, आपकी चेतना को जागृत करेगा, आपके मन में सोच और विचारों को भी प्रभावित करेगा। और ये दीपक जलाने के बाद वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ या जो है दुर्गा सप्तशी का पाठ आप, या फिर जो भी आपको लगता है कि आपकी कुल देवी का कोई पाठ है, तो वो पाठ जो है वहां पर पढ़िए। पढ़कर मां से माफी मांगिए, मां से प्रार्थना कीजिए। एक दिन ये काम कर दीजिए। उसके बाद अपने मंदिर में रोज पीले रंग का फूल, पीले रंग का फूल जो है मां के चरणों में रख दीजिए। 21, 11 या
108 दिनों में आपकी कुल देवी आपके घर में, उनका वास आपको स्वयं महसूस होगा। घर के किसी भी सदस्य के ऊपर उनकी सवारी आ सकती है। जिसके मन में भाव है, जिसके मन में मां के प्रति समर्पण है, जिसके मन में मां को जगाने की एक लालसा है और जिसके मन में मां की शक्तियों को जागृत करने का एक प्रयास है, ऐसा व्यक्ति के शरीर पर मां की तरंगें जरूर आती हैं। आपके पितृ दोनों हाथों से आपको आशीष प्रदान करते हैं कि चलो देरी सही, लेकिन कुल का चिराग जागा तो, कुल का व्यक्ति जो है कुल की शक्तियों को प्रसन्न करने का प्रयास कर तो रहा है। अगर कुल की शक्ति को जगाने का प्रयास कर रहा है तो हमारे परिवार को तर्पण करेगी मां, हमारे परिवार के ऊपर कृपण करेगी, हमारे परिवार को रास्ता दिखाएगी। फिर देखना आपके कार्य मिनट में कैसे नहीं बनते। 101% कोई कार्य रुकेगा ही नहीं, कोई कार्य आपका रुकेगा ही नहीं, चाहे कितना भी यत्न कर लेना। अगर रुकने से पहले ऐसे खुल जाएगा ढक्कन 1 सेकंड के अंदर। आप करके देख लो, आप जिस दिन से आप करोगे उसी दिन से आपको एहसास होने लग जाएगा, उसी दिन से आपके रास्ते खुलेंगे, उसी दिन से आपको लगेगा कि वाकई में मैं जिस शक्ति की आराधना कर रहा हूं उसकी भक्ति की कृपा से ही मेरे रास्ते खुल रहे हैं। हम कई बार ये समझते हैं कि पता नहीं हमारे काम बनेंगे या नहीं बनेंगे, या हमारे रास्ते खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अगर एक बार मेरे कहने से ये काम कर दीजिए, लौंग की माला एक दिन चांदनी चौदस या चांदनी अष्टमी पर अर्पण कीजिए और फिर पीले रंग का पुष्प माँ जगदम्बिका के चरणों में, आपके घर के अंदर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करके देखिए, आपके रास्ते ऐसे मिनट में खुलते जाएंगे और कोई भी कार्यों में अड़चन नहीं आएगी। अगर अड़चन आई तो उसी समय आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में अड़चन क्यों आ रही है और किस कारण से आ रही है। ये जो मैंने आपको उपाय बताया है ये बहुत ही पावरफुल है, लाइफ में परिवर्तन लाने वाला है, लाइफ में चेंजिंग लाने वाला उपाय है। जिस दिन से आप करते हो उसी दिन से आपको एहसास हो जाएगा। और कुल देवी अगर आपकी एक बार प्रसन्न हो गई, फिर आपके घर के अंदर कोई बंधन करके दिखाए। अगर किसी ने वचन बंधन भी किया होगा, लौंग की माला में इतनी पावर है कि माँ दुर्गा को, जब ये लौंग की माला, माँ दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय है, लौंग बहुत प्रिय है माँ दुर्गा को। जैसे ही आप माँ दुर्गा को लौंग की माला अर्पण करोगे उसी क्षण से अगर कुल देवी पर कोई वचन किया गया होगा और वो पाठ अगर आप करोगे तो उसी दौरान वचन से मुक्त हो जाएंगी माँ आपके घर में। कई तांत्रिक व्यक्ति, जो तंत्र विद्या करने वाला व्यक्ति होता है, वो माँ को वचन बंद करता है, तभी जाकर आपके घर में जो है कुल देवी की जो है कृपा रुकती है। या कुछ हमारे द्वारा कोई दोष होता है या कोई हमारे परिवार के द्वारा हम उन्हें भूल जाते हैं, तब भी जाकर जो है हमारे परिवार के ऊपर जो है कुल देवी का दोष जो है होता है, जिसके कारण हमारे कार्यों में रुकावट होती है। अगर ये वीडियो आपको लगते हैं कि हितकारी है और बहुत सारे लोग ऐसा कार्य कर रहे होंगे तो वीडियो को अपने तक मत रखना, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए और उसके बाद आपके कार्य देखना खुद आपके पास गुड न्यूज जो है भाग के दौड़ कर आएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।